तो ये मैंने कपड़े को बिछा लिया और फ्रंट पार्ट के लिए बिछाया मैंने 2 लेयर में कपड़े को, और जो निशान लगाने थे वो मैंने निशान लगा लिया। जो इसका मेजरमेंट है कुर्ती का मैं साथ के साथ आपको बता दूंगी। निशान मैंने इसीलिए पहले लगा लिया, अगर मैं निशान लगाती और इनको सीधा करती तो आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर देते, इसलिए मैंने पहले ही लगा लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से तीरे का निशान लगाएंगे। तो पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, जो ये मैंने आर्मोल का निशान लगाया है वो यहाँ से मैंने 7 इंच पे लगाया है, और जो कमर की लंबाई है वो मैंने 14 इंच पे रखी है। हीप रखी है, जो चाक ओपन रहते हैं वहाँ से मैंने 21 इंच रखी है। जो इसकी फुल लेंथ है वो मैंने इसकी 39 रखी है, और 3 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं तीरा रखूँगी, जो इसका वो रखूँगी मैं 6 इंच। तो अब देख, जो मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि हैवी साइज़ के लिए, हैवी साइज़ किसको बोलते हैं, जो कि 40 से ऊपर होता है वो होता है हैवी साइज़, क्योंकि 40 तक नॉर्मली साइज़ होता है, इतना हैवी नहीं होता। तो जो ये मैं कटिंग करूँगी, इसकी चेस्ट है, बस्ट है जो, वो इसकी है, वो है 46, और कमर है इसकी, कमर 21, जो मैंने अपना बताया ये आपको कमर का, और हिप है इसकी 48। तो इस साइज़ के हिसाब से मैं आपको कटिंग करना बताऊँगी। तो यहाँ से ये मैंने तीरे का निशान लगा लिया 6 इंच पे, और नीचे की तरफ भी मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करना अगर आप हैवी साइज़ के लिए कुर्ती कटिंग कर रहे हो। क्या करते हैं मेरी बहनें, यहाँ से 6 इंच ले लिया और आर्मोल को 6.5 इंच रखते हैं। कई जैसे कि मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, मैंने भी ऐसे ही बता रखा है, फिर वो नॉर्मल साइज़ है कि आप ये ना सोचें कि मेरी पहले वाली वीडियो देख के हैवी साइज़ को ऐसे ही कटिंग करें। तो यहाँ से मुड्ढा जो वो छोटा हो जाएगा। तो अभी इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे, और इस निशान को भी हम ऊपर की तरफ मिला लेंगे। ये मिलाने के बाद पहले हम यहाँ पे छाती का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 11.5 पे लगाऊंगी, जो भी इसकी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा करके, और यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे लगा लूँगी। तो मैंने आपको 21 इंच बताया था, और यहाँ पे मैं 12 इंच पे निशान लगाऊंगी, 48 का चौथा हिस्सा करेंगे। और यहाँ फोल्डिंग के लिए ले लेंगे तुरपाई फोल्ड के लिए, तो ये मैंने 1.5 इंच लिया है, और यहाँ पे 2 इंच का ले लेंगे मार्जिन। तो ऊपर की तरफ भी मैंने 2 इंच का लिया है। अब इन निशानों को पहले मिला लेंगे। तो आपको वीडियो को अभी से स्किप नहीं करना है, जो इसमें मैं आपको बताऊंगी काम की चीज़, तो उसको बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, आपके बहुत काम आएगी। तो इस तरह से मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम इसका सेंटर कर लेंगे इस तरह से। देखिए वैसे तो मुझे पता है कि इसका सेंटर कितना कि 3.5 पे आता है, फिर आपको भी दिखाना जरूरी है। इस तरह से बहुत ही आसान है आर्मोल का सेंटर करना। अब ये सेंटर का निशान लगाया है, जो यहाँ से हम आर्मोल की शेप दे देंगे इस तरह से, और यहाँ से हम फ्रंट आर्मोल की शेप देंगे ऐसे। तो अब ये देखिए, जो इसमें मैंने बैक का नेक रखना वो मैंने 5 इंच का रखना, और फ्रंट मैंने 6 इंच का रखना। तो कई मेरी बहनें क्या करती है, जितना छोटा नेक होता है उतना बड़ा तीरा ले लेती हैं। तो तीरा तो वो ले लेती है अभी नेक के हिसाब से। कई बार ये नहीं होता कि हमें नेक के हिसाब से ही तीरा लेना होता है, क्योंकि जिसका हम बना रहे हैं सूट कटिंग कर रहे हैं तो उसका देखना भी होता है कि उसकी बॉडी किस शेप में है। कई बार क्या करते हैं, जैसे कि अब मैं कुर्ती कटिंग कर रही हूँ, तो ये बुढ़िया है, जैसे कि हमारी दादी नानी होती हैं, तो उस टाइप में। तो इसके शोल्डर हैं जो यहाँ से वो डाउन है। अगर मैं इसका तीरा लूँगी ज़्यादा और नेक इसका छोटा है, तो यहाँ से भी मैं तीरा ज़्यादा ले लूँगी, तो इसका ऐसे फैल जाएगा और सारे ही कंधे दिखेंगे उसके, क्योंकि ये नीचे उतर जाएगा बिल्कुल ही। तो उस तरह से आपको नहीं लेना है। आपको जिसका कुर्ती आप कटिंग कर रहे हैं या कोई भी ड्रेस कटिंग कर रहे हो, तो आपको बॉडी का भी साइज़ देखना है कि उसका कैसा है, भाई कंधे डाउन है या स्ट्रेट हैं, तो उस हिसाब से ही आपको तीरा लेना है। जैसे कि अब मैं यहाँ से इसको डाउन करूँगी, 1 इंच मैंने डाउन किया यहाँ से कंधी को। ये शायद आपको निशान ना दिखे, लाइट चाक है, तो फिर भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से मैंने 1 इंच डाउन किया कंधी को, और यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और इसको इस तरह से मिला दूँगी। तो आप ये सोचते हो कि अब यहाँ से 1 इंच डाउन कर दिया तो आर्मोल तो छोटा हो जाएगा। आर्मोल छोटा नहीं होगा, क्योंकि ये साइज़ यहाँ पे बढ़ गया। ये इतना साइज़ है जो ये आर्मोल का ही है। अगर हम यहाँ से डाउन करेंगे तो ये बड़ा, अगर यहाँ से भी रखेंगे फिर कंधी गिरने की शिकायत होती है, इसलिए हम यहाँ से कंधी को डाउन करते हैं। तो अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। यही चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी फ्रंट पार्ट में। अगर आप ये भी बताना है मैंने आपको कि जो फ्रंट का नेक हो पीछे की तरफ क्यों जाता है, तो पहले मैं इस पार्ट को कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। ये सूट के फ्रंट पार्ट को मैंने बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से अच्छे से सेट करके बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब यहाँ से ये देखिए, मैं बैक पार्ट को उठा के कटिंग करूँगी 1/2 इंच। मैंने फ्रंट को 1 इंच डाउन किया था, बैक को मैं 1/2 इंच उठा के कटिंग करूँगी। 1/2 इंच उठा के क्यों कटिंग करूँगी, क्योंकि अगर इसका नेक है जो वो पीछे की तरफ जाता है, तो ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो मैं बैक उठा के कटिंग करूँगी वो आगे की तरफ इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं उठा के नहीं कटिंग कर दी तो फिर ये इस तरह से पीछे की तरफ जाता। तो आपको साइज़ के हिसाब से 1 इंच 1/2 इंच उठा के कटिंग कर लेना है।
तो आपका नेक है जो वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो यही मैंने आपको समझाना था। तो मैं अब इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है कुर्ती कटिंग करने का, जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, अगर आप इस तरीके से ही कुर्ती की या सूट की कटिंग करोगे तो आपकी कुर्ती या सूट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि नेक पीछे जाता है, पीछे से आगे आता है, आर्मोल छोटा होना, तीरा कैसे लेना है, तो ये सारा मैंने आपको डिटेल में बताया है। ये देखिए, जैसे कि हमारे साथ गलती होती है तो गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी ये गलती हो जो हमारे साथ हुई थी। हमने तो इसका रिजल्ट निकाल लिया, अभी रिजल्ट मिला जैसे कि मैंने करके देखा। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि ये गलती हर एक पे होती है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।